कर लेते हैं। नारायणपुर से एक खबर है, सुरक्षा बलों की गिरफ्त में एक नक्सली आया है। आईईडी विस्फोट करने वाला नक्सली गिरफ्त में आया। नक्सली पर कई मामले दर्ज हैं। 13 दिसंबर को आईईडी विस्फोट हुआ था, एक जवान शहीद भी हुआ था इस पूरी ही घटना में। अब एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, कई मामलों में ये वांटेड था और अब जो है इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार सक्रियता जो है कहीं ना कहीं जारी है और जवानों के द्वारा लगातार नक्सलियों को पकड़ा भी जा रहा है और कई जगह से आत्मसमर्पण की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे बीच जो है सुरक्षा बलों की गिरफ्त में एक नक्सली आया है। आईईडी विस्फोट करने वाला ये नक्सली है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और कई सारे मामले दर्ज हैं। 13 दिसंबर को आईईडी विस्फोट हुआ था जिसमें एक जवान शहीद भी हुआ है। और दुर्ग से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार हुआ है। रकम दोगुना करने का झांसा इसके द्वारा दिया गया था। 13 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को असम से गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया में आकर्षक विज्ञापन देकर ये ठगी किया करता था। 13 लाख की धोखाधड़ी इसके द्वारा की गई थी। अब गिरफ्तारी हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने उज्जैन संभाग के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। देखिए। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संभाग के कलेक्टर, एसपी और अलग अलग विभागों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मसलन मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई करें, काम में अधिकारी पारदर्शिता रखें, सही काम करने वालों को परेशानी न हो, जबरन वसूली पर लगाम लगाई जाए, पुलिस विभाग में लंबित प्रमोशन तुरंत हो। सीएम ने संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की और निर्माण कार्यों को लेकर जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के आदेश भी दिए। उज्जैन संभाग की बैठक ली है जिसमें सभी माननीय सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया था और हमने विभागों की विकास के मामले में माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि विकास की प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए, ऐसे विकास के कामों का एजेंडे पे बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि ये लगातार सभी संभागों की बैठक करेंगे और उन संभाग के अंदर इन सब कामों का संभाग, जिला और विधानसभा इकाई अर्थात एसडीएम की जो इकाई होती है, एसडीएम जिला और संभाग और फिर प्रांत, तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था में सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, सभी की गुणवत्ता बनी रहे, जनता के हित के निर्णय सबसे पहले लागू हो, ऐसे विकास मामलों की हमने चर्चा की है। मैंने अपनी ओर से उज्जैन में कोशिश की है आने वाले समय में ये विकास के काम और तेजी से चलते जाएं। डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद से अपने तेवरों से जाहिर कर दिया है कि वो शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उज्जैन में भी उन्होंने बैठक की और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले दिन से ही जाहिर कर दिया कि प्रदेश में कानून का ही राज चलेगा। नियुक्ति के बाद जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की। 19 दिसंबर को जीतू पटवारी उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभालेंगे। उधर कांग्रेस में हुए बदलाव को बीजेपी ने आंतरिक मामला बताया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कमलनाथ की छुट्टी कर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं सदन में उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष होंगे, जबकि युवा हेमंत कटारे सदन में उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस में युवा नेता बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की।
इन तमाम नेताओं ने कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। सभी ने जिम्मेदारी को बड़ा माना और कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। हर घर में प्यार मोहब्बत की बातों से देश की भावना से कैसे अवगत कराएं और हमारा केडर मजबूत कैसे हो, चूंकि हमारा यंग देश है, हमारा युवा प्रदेश भी है, तो युवाओं की भागीदारी सिस्टम में कैसे बढ़े और 36 कौम को इसमें एहसास हो कि ये मेरी पार्टी है और मुझे इस भावना से कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी पार्टी में है, इसकी भावना का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वाभाविक है, राहुल जी ने हम दोनों को, सभी साथियों को एक बधाई दी और कहा कि बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आपको पार्टी को मजबूत करना और लोकसभा के तैयार करें। नई ऊर्जा के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया है कार्य करने के लिए, तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में सबसे पहले लोकसभा चुनाव हमारे सर पर है। लोकसभा में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जो अगला विधानसभा आएगा तब तक हम कोशिश करेंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से होना चाहिए। उधर कांग्रेस में हुए बदलाव पर वी डी शर्मा ने बयान दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस का निर्णय उनका अपना आंतरिक निर्णय है। मैं कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष, कांग्रेस के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष और उपनेता तीनों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। एमपी में जीतू पटवारी को कमान के साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में युवाओं को तरजीह देने का साफ संकेत हुआ है। लेकिन जीतू के सामने गुटबाजी को खत्म करने के साथ ही लोकसभा चुनाव की भी चुनौती है। उनके पास समय कम है, संगठन को मजबूत करने का काम बहुत बड़ा है। ऐसे में एमपी कांग्रेस जीतू पटवारी की अध्यक्षता में कैसे आगे बढ़ती है, ये आने वाला समय बताएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। राहुल, नहीं विंग